अनन्य गौरव मिश्रा, भाजपा ठेकेदार अनन्य गौरव मिश्रा। अरे मेरा नाम इनको शुद्ध लिखना नहीं आ रहा है, मेरा नाम नहीं ये शुद्ध लिख पा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो मैं इनके बारे में, पत्रकार के बारे में मैं क्या बोलूं। इनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि इन्होंने करोड़ों रुपए का जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, ये सड़क कितने की है। इस तरीके से मेरे नाम को ये बताया जा रहा है कि अनन्य गौरव मिश्रा, भाजपा ठेकेदार अनन्य गौरव मिश्रा। पता नहीं कितने मामले इनके ऊपर लगे हुए हैं। इन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। ना इन पढ़े लिखे हैं, ना इनको किसी चीज़ की नॉलेज है। उन्होंने जो मेरे ऊपर करोड़ों का इल्जाम लगाया है, मैं इनके ऊपर मानहानि का दावा पेश करूंगा। मुझे काम किए हुए 1 साल हो गया। आप जाके MB और बिल और पेमेंट सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि कब मेरा पेमेंट हुआ है उस सड़क पे। मैं सबसे कम दर्जे के लोगों की बात कर रहा हूँ। एक मजदूर, क्या वो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता है। मैं मतलब एक बिजनेसमैन हूँ और समाज में मेरी छवि अच्छी है और मैं टैक्स पे करता हूँ, तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता हूँ? नमस्कार, आज हमारे साथ अनन्य गौरव मिश्रा हैं, जो आजकल बहुत ही विवादों में चल रहे हैं गैसड़ी में एक सड़क निर्माण को लेकर। आइए हम जानते हैं कि उनके ऊपर लगाए गए घोटालों का आरोप कितना सच है और पूरा मामला क्या है। जी अनन्य जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके ऊपर 60 लाख रुपए का गबन का आरोप है सड़क निर्माण में, क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई साहब आपका आने के लिए मेरे पास। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूर्णतया गलत हैं, निराधार हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। एक तथाकथित पत्रकार हैं मिथिलेश कुमार जी, जो पचपड़वा के रहने वाले हैं। दोहरी नागरिकता में वो जेल भी जा चुके हैं। कई सारे मुकदमे उनके ऊपर लिखे गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया कि करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। तो मैं ये पहले बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि वो सड़क, जिस सड़क का ये नाम ले रहे हैं, इमलिया खादर से मधवा नगर खादर, वो मात्र 37,22,408 रुपए की वो सड़क है और वो लेपन का कार्य है। और ये कार्य पूर्व में 1 साल पहले ही किया जा चुका है, जो मैंने ही किया है। और ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं वो हमारी सड़क नहीं है। पता नहीं ये किस जगह की ये फोटो उठा के दिखा रहे हैं। पूर्णतया ये मामला एकदम निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है। इनके ऊपर खुद ही इतने आरोप लगे हुए हैं। दोहरी नागरिकता में जेल जा चुके हैं। पता नहीं कितने मामले इनके ऊपर लगे हुए हैं। इन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड की थी। फिर इन्होंने मुझे कई बार धमकियां दी। मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए। लास्ट में मुझसे 10,000 रुपये भी इन्होंने मुझसे जबरन ले लिया, ये कह के कि मैं आपके खिलाफ आप इतनी आवाज़ उठाऊंगा, आपकी छवि को धूमिल करूंगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं नगर के। ये सिर्फ या तो ये विपक्ष से पैसा लेके या किसी भी तरीके से ये हमारे छवि को धूमिल कर रहे हैं, या इनको ना पढ़े लिखे हैं, ना इनको किसी चीज़ की नॉलेज है। पत्रकार हैं ये अपने कहने को, पर ये पत्रकार के नाम पर पूर्णतया ये धन उगाही का काम करते हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए तो इन्हीं का नाम आता है कि मिथिलेश कुमार जी आए थे, मिथिलेश कुमार ने ऐसा किया। अरे मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप पत्रकारिता मत करिए, क्योंकि पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है। आप उनको धूमिल और उनको बदनाम मत करिए। जनता से एक और निवेदन है कि इन जैसे पत्रकार से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको वहीं से तत्काल इनसे मुंह मोड़ के चले जाइए। अनन्य जी, जब एक पत्रकार कोई खबर चलाता है, किसी सड़क निर्माण में घोटाले का हो या कोई भी गबन का हो, उसके पास पहली चीज एस्टिमेट होता है। अगर वो कह रहे हैं, अगर उन्होंने ये कहा कि ये करोड़ों का मामला है, तो आपके ऊपर करीब 60 लाख रुपए का 60 लाख रुपए के गबन का आरोप है, और इसको आप सीधे से नकार रहे हैं कि 37 लाख का एस्टिमेट है। तो क्या उनके पास एस्टिमेट नहीं था उस वक्त? हाँ, बिल्कुल नहीं था एस्टिमेट। मेरे पास इसकी पूरी पुष्टि है, मेरे पास बॉन्ड कॉपी है, और मेरे पास इस नाम से सत्याराज कंस्ट्रक्शन प्रोपराइटर अनन्य गौरव मिश्रा के नाम से 2024-25 का बॉन्ड बना है, इमलिया नगर खादर से मधवा नगर खादर। कोई भी व्यक्ति जाके PWD विभाग से निकाल सकता है कि ये सड़क कितने की है। 37 लाख कुछ हजार रुपए की ये सड़क है, और इनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था कि इन्होंने करोड़ों रुपए का जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, ये सड़क कितने की है। अरे आपको एस्टिमेट ले लेना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था, आपको बॉन्ड कॉपी ले लेनी चाहिए थी, और आपको विभाग से पूछना चाहिए था। मैं इनके ऊपर मानहानि का भी दावा पेश करने जा रहा हूं। इनके पास आज या सोमवार को इनके पास एक नोटिस जाएगा, और मैं इनके ऊपर जो इन्होंने जो मेरे ऊपर करोड़ों का इल्जाम लगाया है, मैं इनके ऊपर मानहानि का दावा पेश करूंगा। और इन्होंने मेरी छवि को समाज में धूमिल करने का काम किया है। इन्होंने मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि इनकी मंशा लोगों को पता है, और ये अपने मनसे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप कह रहे हैं कि 37 लाख रुपए का रूट था,
आपके द्वारा निर्माण किया गया जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो उस रोड का नहीं है, कहीं और का है। तो अगर आपके रोड में निर्माण में कोई भी खामी अगर रह गई है या मौसम के कारण जैसे आप कह रहे हैं आया है, तो उस पर आगे क्या होना है? उस पे यही होना है, पहले तो ये मेरी रोड नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से उठा के ये रोड लेके आए हैं। और अगर किसी भी रोड में कोई भी दिक्कत, कोई भी कमी आती है तो ठेकेदार उसको पूरा करता है, उसकी पैच को बनाता है, लेपन का कार्य करता है, गड्ढा मुक्त का कार्य होता है। और उसके बावजूद उसके बाद ही ठेकेदार का बॉन्ड जो होता है वो फाइनल होता है। 2 साल और 5 साल और 1 साल की लायबिलिटी पीरियड होती है। जिस योजना का काम होता है उसी हिसाब से उसका काम रहता है। मामला चल रहा है, ये कब का मामला है और कैसे ये शुरू हुआ? आपने निर्माण कब कराया था उस रोड का? इस रोड का मैंने निर्माण 1 साल पहले कराया था और ये मामला अभी इन्होंने 1 हफ्ता पहले 10 दिन हो गया चला, इन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से डाला, समाचार भारत करके मिथिलेश कुमार जी ने। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी की पूरी रिपोर्ट लगी हमारे साइट पे, हमारे सड़क पे, हमारे प्रांतीय खंड के एक्सियन, जेई, एई सभी लोग गए और उसके बाद उसकी रिपोर्ट लगी, शासन में गई। रोड को सही पाया गया, एक आध जगह कहीं गड्ढा है तो उसको सही कराया जाएगा, बारिश खत्म होने के बाद या बारिश के ही अगर मौसम अगर साफ रहता है तो कराया जाएगा। और अब ये इस तरीके से मेरे छवि को धूमिल कर रहे हैं कि 10 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो को चलाया, जिस वीडियो को, और फिर उन्होंने कल चला दिया इस वीडियो को। मतलब इस तरीके से पूर्णतया इनके ऊपर यही आरोप लगता है कि आप एक सामाजिक व्यक्ति को जो एक क्लास का ठेकेदार है, राजकीय ठेकेदार है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी वो काम कर सकता है, जिसको सर्टिफिकेट जिला अधिकारी देते हैं कि हाँ आपका वैध है और आप काम करिए, कहीं पे भी आप काम करिए, हमारा हैसियत और कैरेक्टर जिला अधिकारी बनाता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं और पदाधिकारी भी हूं, उपाध्यक्ष भी हूं नगर का। मेरी छवि को पूर्णतः ये धूमिल करने के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को मैं छवि इस तरीके से धूमिल करूं कि यहां से लेकर प्रदेश तक और देश तक इनकी खबर फैले कि ये कितने बड़े भ्रष्ट ठेकेदार हैं। और हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मात्र 37 लाख रुपए की सड़क है और वो सड़क पूरी सही पाई गई है और ये करोड़ों रुपए का इल्जाम लगा रहे। इनके पास कोई सबूत नहीं है, बस ये पहुंच गए लेके कि हाँ भैया ये करोड़ों रुपए की सड़क है, करोड़ों रुपए की सड़क है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं उस चैनल पे आपका बयान, आपके जिला अध्यक्ष का बयान, आपके अधिकारी का बयान, सबका बयान लगा हुआ है। उस खबर को आप टाल रहे हैं कि वो गलत है? उस चैनल पे कॉल रिकॉर्डिंग लगी हुई है, ना कि वो आके बाइट लिए हैं। और किसी भी ना जिला अधिकारी के पास, ना एक्सियन के पास, ना मेरे पास, अगर वो उनके पास कोई प्रूफ हो वो दिखाएं, उस प्रूफ को भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने ही चैनल के माध्यम से वो चला के दिखाएं। उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग लगा रखी है और इस कॉल रिकॉर्डिंग को चेक किया जाए कि ये कॉल रिकॉर्डिंग कब की है। मैं बता रहा हूं कि ये कॉल रिकॉर्डिंग जनवरी या फरवरी की है। मुझे जहां तक याद है कि ये जनवरी और फरवरी की ही कॉल रिकॉर्डिंग है। वो बार बार फोन करते थे और जिला अध्यक्ष जी के पास भी उन्होंने उसी समय फोन किया, मेरे पास भी उन्होंने उसी समय फोन किया था। और एक्सियन साहब को जो जिसकी रिकॉर्डिंग वीडियो में चल रही है, उनको उन्होंने वीडियो चलाने से 1 दिन पहले फोन किया था। इसका भी पूरा प्रमाण है। तो आपके हिसाब से खबर जनवरी की है और 3-4 महीने खबर को रोक कर और उसके बाद ये खबर चलाई गई? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इल्जाम लगा रहा हूं, अगर ये मेरा इल्जाम गलत हो तो मुझे बताएं, उसको प्रूफ करें। ये सड़क ये जो इन्होंने चलाई है, ये इन्होंने बात की थी जनवरी और फरवरी में, और ये सड़क अभी चला रहे हैं। मुझे काम किए हुए 1 साल हो गया। आप जाके एमबी और बिल और पेमेंट सर्टिफिकेट देख सकते हैं कि कब मेरा पेमेंट हुआ है उस सड़क पे, और अभी पूरा पेमेंट भी नहीं हुआ, रोड भी नहीं फाइनल है। मतलब फाइनल पेमेंट इन द सेंस कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हमें 2 साल की हमारी लायबिलिटी पीरियड होती है, उसके बाद ही हमारा वहां से एफडीआर निकलता है, जो फिक्स डिपॉजिट मनी जिसके लिए हम देते हैं कि हाँ ये बंधक होता है उस रोड के लिए, वो हमें 2 साल बाद मिलता है। ऐसे नहीं कि बस आपने इल्जाम लगा दिया और कुछ हुआ ही नहीं। अधिकारियों ने पूरी जांच रिपोर्ट लगाई है, मेरी सड़क पूरी तरीके से सही पाई गई है। उनके आरोपों का, आपके इल्जामों का, ये तो जांच का विषय है कि कौन सही है कौन कितना गलत है। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे, धन उगाही का, एक्सटॉर्शन का मुकदमा आपने लिखवा दिया, ये कितना सही है? और वो आपसे कब पैसा लेने आए? आपके पास क्या साक्ष्य हैं? मेरे पास ये साक्ष्य हैं कि उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन किया, जनवरी और फरवरी में ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप मिलिए, आपने एक रोड बनाई है वो इतनी ख़राब है, उतनी ख़राब है, आप मुझे क्यों इतना फ़ोन कर रहे हो? अगर आपसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, आपको
अगर समाज को दिखाना ही है, अगर आप गांव वासियों के लिए आप इतने ही हमदर्द हो, तो आप खबर चला के और आप यहाँ पे आके पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से आप मिलते और कहते कि सड़क का ऐसी है। और मैं पूरे पुख्ता सबूत के साथ मैं बता रहा हूं कि इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं, और मैंने अपने एफआईआर कॉपी में भी ये दर्ज है कि इन्होंने मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं। उन्होंने मुझे बुलाया एक बार कलेक्ट्रेट में और दूसरी बार यूपीटी होटल में। मेरा जिला के अधिकारी माननीय कप्तान साहब से भी निवेदन है, शासन प्रशासन सभी से निवेदन है कि आप एक बार इनकी जांच करा दी जाए, मेरा भी कॉल रिकॉर्ड चेक करा लिया जाए और इनका भी, और सेम सीडीआर निकाला जाए। अगर मैं गलत हूं, मेरा एफआईआर गलत हो, तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। ये मेरे साथ इन्हीं की गाड़ी में मैं बैठा हूं, इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा के मुझसे पैसे लिए हैं और एक बार कलेक्ट्रेट में आए। दोनों लोग आप सीडीआर निकालिए, दोनों लोग का लोकेशन निकालिए, एकदम अगल बगल के ही निकलेगा कि हम और ये एकदम बगल में ही बैठे हैं। आप भाजपा नेता हैं और विपक्ष की सरकारों की अगर बात करें या जिनसे ये मामला है उनकी भी अगर मैं बात करूं, तो अक्सर ये बातें निकल के आती हैं कि आप भाजपा के नेता, आप भाजपाई लोग अक्सर ऐसे झूठे मुकदमे और पत्रकारों पे हो या ऐसे लोगों पर, विपक्ष के लोगों पर मुकदमे करा दिए जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप इनकी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लीजिए। ये पूरे भाजपा के खिलाफ इनका एक एजेंडा है कि भाजपा के खिलाफ इनको चलाना है। जो भाजपा का पदाधिकारी है वो किसी भी समाज से आता हो, मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूं, वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जगह से आता हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो ये उसी के खिलाफ एक खबर चलाते हैं। आप इनकी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों का ही ये न्यूज चलाते हैं, विपक्ष के लोगों के मुद्दे को ये उठाते हैं और इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये धूमिल करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या एक पान लगाने वाला व्यक्ति जो अपना रोजी रोटी करता है, एक मोची, मैं सबसे कम दर्जे के लोगों की बात कर रहा हूं, एक मजदूर, क्या वो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता है? मैं मतलब एक बिजनेसमैन हूं, अगर मेरा टर्नओवर है करोड़ों रुपए का और समाज में मेरी छवि अच्छी है और मैं टैक्स पे करता हूं, तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता हूं? इस तरीके से मेरे नाम को ये बताया जा रहा है कि अनन्य गौरव मिश्रा, भाजपा ठेकेदार अनन्य गौरव मिश्रा। अरे मेरा नाम इनको शुद्ध लिखना नहीं आ रहा है, मेरा नाम नहीं ये शुद्ध लिख पा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो मैं इनके बारे में, पत्रकार के बारे में मैं क्या बोलूं? आप लोगों को खुद इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए और बताना चाहिए समाज को कि ऐसे लोगों से और ऐसे पत्रकार से बिल्कुल दूर रहें। अभी आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और आप जो है जैसे मुकदमा आप लिखवा चुके हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं शासन से यही मांग करता हूं कि इनसे जवाब मांगा जाए और इनको नोटिस दिया जाए, इनसे पूछा जाए कि आप किस चैनल के पत्रकार हैं, आपको पत्रकारिता का, आपको कहां से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आप ये जो सारी चीजें आप प्रकाशित कर रहे हैं ये किसके माध्यम से कर रहे हैं, कौन से न्यूज चैनल से आप जुड़े हैं, किसने आपको सर्टिफिकेट दिया है। सारी चीजें मैं अपने जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि इनके खिलाफ जांच किया जाए और अगर ये दोषी पाए जा रहे हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको कठोर दंड दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा नेता और ठेकेदार अनन्य गौरव मिश्रा, जो कि इस समय सुर्खियों में चल रहे हैं। एक रोड निर्माण को लेकर इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने करोड़ों का गबन किया है और घोटाला किया है। इनके आरोप मिथिलेश जी पर हैं और मिथिलेश जी ने इनके ऊपर एक वीडियो चलाया हुआ है, लेकिन ये दोनों ही जांच का विषय हैं। आगे हम देखेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और ये मामला कहां तक जाता है। संदीप कुमार, सद्भावना आवाज के लिए।